नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। रूस और यूक्रेन को लेकर दुनिया के देशों की जुबानें और तोपें दोस्त दुश्मन की पहचान करने लगी हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के अलगाववादी असर वाले दो हिस्सों को अलग करके नए देश के तौर पर पहचान पेश कर दी। पुतिन लगातार अड़े हुए हैं और यूक्रेन पर चोट के बाद यूएन से लेकर अमेरिका तक में हड़कंप मच गया है। अमेरिका ने नए हिस्से पर प्रतिबंध लागू कर दिया तो यूएन ने अहम बैठक में रूस के कदम को संप्रभुता पर चोट करार देकर नाराजगी जाहिर की। इस बीच नेटो से लेकर यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच तनातनी चरम पर है। अलग हुए हिस्से में जश्न है तो रूसी सेना यहां अपने हिस्से से एंट्री कर चुकी है। यूएन ने सभी देशों ने अपना पक्ष रखा और भारत ने दो टूक कहा कि वो शांति से मसला सुलझाने के पक्ष में है। Ukraine wanting to create their own nuclear weapon. And that's not just idle threat. Ukraine really has nuclear technology and carriers to deliver such weapons back from the Soviet times. And they have Tochka-U launchers also designed in the Soviet Union. It has range of more than 100 kilometers, and they can increase that. It's a matter of time. They still have this technology from the Soviet times. So getting tactical nuclear weapon will be much easier for Ukraine than for certain other states. I'm not going to list them that are now researching this, especially if they have technological support from abroad. And we can't exclude this. If Ukraine has a weapon of mass destruction, the situation in the world, in Europe, especially for us, for Russia, will change drastically. The activities of the Ukrainian army is governed by the foreign consultants, and we are well aware of that. Last year, under the pretext of the war games, the military contingents of the NATO countries were deployed in Ukraine. The Ukrainian army is already integrated into NATO. It means that Ukrainian army units can be done directly from the NATO headquarters. The West started to explore the territory of Ukraine as the future theater of military action, as the future battlefield, and it is aimed against Russia. Last year alone, it had more than 20,000 troops and more than 1,000 equipment, hardware units. अब आपको जरा बता दें कि आखिर रूस ने क्या फैसला किया और उसे लेकर अमेरिका समेत कुछ देशों ने क्यों नाराजगी जताई है। रूस ने यूक्रेन को बांटा है, दो स्वतंत्र देश बना दिए। यहां डोनेट्स्क और लुहांस्क नाम के ये दो स्वतंत्र देश रूस ने बनाए हैं, जिसको लेकर अब अमेरिका नाराजगी जताता हुआ नजर आ रहा है। रूस से नाराजगी, यूक्रेन का साथ। वहीं देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ये रूस से नाराज है, लेकिन यूक्रेन के ये साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये देश जो बार बार कह रहे हैं कि हालात पर नियंत्रण पा लेना चाहिए। वहीं रूस के फैसले पर सख्ती, पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र पर अमेरिका का प्रतिबंध है। डोनेट्स्क और लुहांस्क के लिए राहत पैकेज नहीं देने की बात भी कही गई है। ब्रिटेन सरकार भी रूस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। तो इस तरीके के कई प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। बार बार ये चेतावनी दी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल तो यही था कि जो युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं वो किस तरीके से। तो कई बार, अब जरा आपको ये जल्दी से नक्शा भी दिखा देते हैं, जहां आप देखिए पूर्वी यूक्रेन, ये यूक्रेन का इलाका आप देख रहे हैं, जहां पर डोनेट्स्क और लुहांस्क को फिलहाल दो स्वतंत्र देश रूस ने बना दिए हैं। यूक्रेन को बांट दिया है। हालांकि कुछ लोग हैं वहां के जो इस बात से काफी खुश हैं, लेकिन अमेरिका इससे खासा नाराज नजर आ रहा है। तो रूस ने यूक्रेन को बांटते हुए ये दो स्वतंत्र देश बनाए हैं, और हालांकि रूस बार बार ये बात कहता रहा है कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा। अपनी स्वतंत्रता का मतलब कि उस तक कोई बाधा ना आए, उस तक कोई दिक्कत ना पहुंचे, इसलिए वो सारे कदम उठाएगा। इसलिए बार बार रूस अपने आप को सुरक्षित करने के लिए तमाम बयानबाजियां, चाहे कोई वहां सेना की तैनाती, ये सब रूस करता हुआ नजर आए। अब इस पूरे मामले पर भारत का रुख क्या है वो भी सुनवाते हैं। The escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine peace and security of the region. We call for restraint on all sides. The immediate priority is de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aimed towards securing long-term peace and stability in the region
and beyond. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is of priority to us. We have reason to believe that they are engaged in a false flag operation to have an excuse to go in. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. My sense this will happen within the next several days. All the signs are that the plan has already, in some senses, begun. That's what our American friends think, and you're seeing these provocations now in Donbass. You're starting to see this, these explosions and so on that we've been warning about for a long time. And I'm afraid to say that the plan that we're seeing is for something that could be really the biggest war in Europe since 1945, just in terms of sheer scale. दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिल्ली से गीता मोहन हैं और यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत हमारे साथ हैं। उनके पास चले उससे पहले एक रिपोर्ट है, क्या कार्रवाई हुई है, किस तरीके के हालात हैं, ये रिपोर्ट आपको जल्दी से दिखा देते हैं। यूक्रेन को लेकर रूस ने कर दिया युद्ध घोष। रूस ने यूक्रेन को बांटा, किया चैलेंज। अब पूर्वी यूक्रेन की जमीन से जंग की तैयारी। अब पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क अलग मुल्क हैं। रूस ने इन्हें स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। फैसले पर पुतिन हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। उसी ऐतिहासिक फैसले का जश्न इन दोनों हिस्सों में चल रहा है। रूस ने वो फैसला कर दिया है जिस पर न तो यूक्रेन को उम्मीद थी, न ही यूक्रेन के नेटो के साथी देशों को। राष्ट्रपति पुतिन ने ऐतिहासिक फैसले पर हस्ताक्षर कर दिया है। उसके मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के 2 अलगाववादी इलाकों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। मानचित्र पर पहले लुहांस्क और डोनेट्स्क पहले पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा थे। अब रूस ने इन्हें अलग देश के रूप में मान्यता देकर मानो एक तरह से महायुद्ध का बिगुल बजा दिया है। यूक्रेन को बांटने का प्लान बताने खुद पुतिन आए। उन्होंने ताजा हालात को लेकर अमेरिका नेटो पर निशाना साधा। पुतिन ने बताया कि कैसे रूस के लिए यूक्रेन खतरा बनता जा रहा है। И то, почему это так важно для нас, для России. Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении. एक तरफ रूस की सेना यूक्रेन की सीमा पर मुस्तैद है। हथियार, गोला बारूद, टैंक, आर्टिलरी, लड़ाकू विमानों का जमावड़ा है। युद्धाभ्यास कर रूस अपना दम भी दिखा चुका है। और दूसरी तरफ अब यूक्रेन को बांटने का रूसी प्लान भी अमल में आ चुका है। पुतिन के फैसले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम डरे नहीं हैं। हम समस्या के शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इसका पालन करेंगे, लेकिन हम किसी से डरते नहीं, किसी को कुछ भी नहीं देंगे। रूसी राष्ट्रपति के फैसले की खबर मिलते ही नेटो देश खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फौरन फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों और जर्मन चांसलर स्कोल्स से फोन पर बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देने के पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा करता है। अन्य देशों की जिम्मेदारी है कि वो खतरे या बल प्रयोग के माध्यम से बनाए गए नए देश को मान्यता न दे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र ने भी रूस के फैसले पर सवाल उठाए हैं। 2 स्वतंत्र देश की मान्यता को यूएन ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। तो अब आगे क्या होने वाला है? माना जा रहा है कि रूस ने अपनी सेना को युद्ध का फरमान थमा दिया है। अब देखना यह है कि रूसी सेना यूक्रेन की जमीन पर जंग की शुरुआत कब करती है। दिल्ली से गीता मोहन और यूक्रेन की कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।
तो अब नजर देखिए इसी बात पर है कि आगे होगा क्या। हमारे साथ गौरव सावंत हैं जो कि कीव में मौजूद हैं और गीता मोहन हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं। सबसे पहले जरा गौरव का रुख कर लेते हैं और वहां के हालात को समझ लेते हैं। गौरव, ये फैसला जो हुआ दो स्वतंत्र देश में बांटने का, इसको किस तरीके से देखें? जब वो कल संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पीस प्लान की अब गुंजाइश बची नहीं है, इसके क्या मायने? देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कथनी और करनी को अगर देखा जाए तो कथनी से ज्यादा करनी पर जोर देना चाहिए और उन्होंने जो करना था वो करना शुरू कर दिया है। उन्होंने न केवल डोनेट्स्क और लुगांस्क को एक अलग देश के रूप में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ लुगांस्क एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क को मान्यता दे दी, बल्कि अपनी सेना को भी वहां भेज दिया पीस कीपर्स का नाम देते हुए। यानी रूस की सेना ने यूक्रेन की सीमा में दाखिल होना शुरू कर दिया है और जो नियंत्रण रेखा एक तरह से कहे उसको बदल दिया है। दूसरी बात, डॉनबास में जबरदस्त इस समय ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। यानी रूस की जो अलगाववादी शक्तियां हैं रूस समर्थित, वो यूक्रेन की सेना के सबसे अच्छे लड़ाकों को वहां पर फंसाए हुए हैं। दूसरी तरफ यहां कार्रवाई हो गई है। तीसरी तरफ करनी तो उन्होंने कर दी, कथनी क्या है वो और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तरीके से यूक्रेन रूस की सभ्यता का हिस्सा है, संस्कृति का हिस्सा है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर भ्रष्टाचार के आरोप, यहां पर ओलिगार्की का आरोप लगाया। यानी जिस तरह से असल प्रजातंत्र और नागरिक शक्ति आनी चाहिए थी वो नहीं आई और जो भी यहां का विकास हुआ वो रूस की वजह से हुआ। अब नेटो का प्लेग्राउंड बन रहा है यूक्रेन, जो रशिया जिसकी इजाजत नहीं दे सकता। तो न केवल शुरू के कदम बता दिए बल्कि आने वाले समय में क्या क्या करेंगे उसका एक इशारा भी दे दिया। अर्पिता। ठीक है गौरव, आप रहिए जरा साथ, आपकी ही एक रिपोर्ट है, जल्दी से पहले अपने दर्शकों को वो दिखा देते हैं। पूर्वी यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर खार्किव और उससे लगभग 25 किलोमीटर दूर यूक्रेन और रूस की सीमा। हम इस समय यूक्रेन और रूस की सीमा के बेहद करीब खड़े हैं। यहां पर यूक्रेन की सेना की कुछ तैनाती है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से हम यूक्रेन की सेना की तैनाती आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर यूक्रेन की सेना के अलावा अब और कोई नहीं है। यहां केवल बर्फ पड़ी है इस पूरे इलाके में। गांव यहां पर अब लगभग खाली हैं। जो भी लोग हैं वो खार्किव शहर जा चुके हैं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लगभग 15 लाख की वहां आबादी है और वहां पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि महज 25 किलोमीटर दूर है वो रूस के बॉर्डर से, जहां कहा जा रहा है बड़ी संख्या में रूस के टैंक, तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां और सिपाही तैनात कर दिए जा चुके हैं। ऐसे में पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर इस समय सीधे रूस के निशाने पर है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ यूक्रेन रूस सीमा पर खार्किव के निकट गौरव सावंत, पूर्वी यूक्रेन, आज तक। गीता मोहन भी हमारे साथ मौजूद हैं। भारत ने देखिए स्पष्ट कह दिया है कि शांति से ही मसले का हल होना चाहिए, लेकिन गीता मोहन, चिंता इस बात की जो भारतीय वहां हैं उनको लाने का किस तरीके का प्रबंध हो सकता है, उस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक कि क्या भारत ने इवैक्यूएशन अनाउंस किया है या नहीं? बिल्कुल नहीं। अभी तक भारत ने कहा है कि माहौल गंभीर जरूर है लेकिन क्रिटिकल नहीं है कि इवैक्यूएशन अनाउंस किया जाए। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने ये जरूर किया है कि क्योंकि यूक्रेन के लिए फ्लाइट्स कम होते हैं, नंबर ऑफ फ्लाइट्स, इसलिए अपने चार्टर्ड एयर इंडिया फ्लाइट्स के नंबर्स बढ़ाए हैं। कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, लोगों को पे करना होगा, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे पेरेंट्स ऐसे थे जो काफी वरिड थे कि उनके बच्चे वापस आ पाएंगे या नहीं, उनको टिकट्स नहीं मिल रहे थे। इसी वजह से 3 और फ्लाइट्स बढ़ा दिए गए हैं। एक फ्लाइट आज निकल चुका है, यूक्रेन पहुंचेगा। कई सारे बच्चे उस फ्लाइट को लेकर वापस आएंगे। वैसे ही अभी कुछ दिनों तक माहौल पे कड़ी नजर बनाए रखे हुए है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या उन्हें और एडिशनल फ्लाइट्स भेजने चाहिए। अगर गंभीर होती है स्थिति तो शायद इवैक्यूएशन भी हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया गीता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव भी हमारे साथ है। गौरव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बॉर्डर के हालात युद्ध जैसे हैं। रूस ने युद्धाभ्यास करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और बताया कि उसने यूक्रेन की घेराबंदी पूरी कर ली है और इस वक्त बेलारूस, रूस और क्रीमिया से लगी यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैनिक और सैन्य साजो सामान पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। यूक्रेन की सीमाओं पर सेना तैनात करनी थी, रूस ने की। युद्ध के तनाव के बीच युद्धाभ्यास करना था, रूस ने वो भी किया। और तो और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों के साथ किया। यूक्रेन और उसके साथ खड़े देशों की मंशा क्या है, ये दुनिया भर के नेताओं के बयानों से पता चलता है। लेकिन रूस की मंशा क्या है, इसका खुलासा अब हो गया है। यूक्रेन और रूस के तनाव के बीच आज तक की टीम तनाव भरी सीमा के बिल्कुल पास पहुंच गई। यूक्रेन और रूस की सीमा से मात्र 25 किलोमीटर दूर बसे यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की स्थिति क्या है, ये हमने जाना। लगभग 15 लाख की आबादी वाले इस खार्किव शहर में इस समय जबरदस्त तनाव है। ये रूस की सीमा से पहली बात महज 25 मील दूर है। रूस के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और साजो सामान बॉर्डर के उस पार आ चुके हैं, ऐसी खुफिया जानकारी यहां लोगों तक साझा की गई है। और ये यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है, एक महत्वपूर्ण मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ टैंक बनते हैं, बख्तरबंद गाड़ियां बनती है। ये एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान भी यहाँ पर है, जहां पर पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में बच्चे भी आते हैं। और चाहे वो पुलिस विभाग हो, इंटेलिजेंस विभाग हो, उसकी भी ट्रेनिंग यही होती है। ये स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। युद्ध से पहले क्या करना है और युद्ध के बाद यूक्रेन के साथ क्या होना है, रूस ने इसकी भी तैयारी कर ली। हम आपको रूस की सैन्य रणनीति की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो सैटेलाइट से ली गई हैं। इन्हीं तस्वीरों को देखकर दुनिया को रूस के प्लान का पता चला है। कल जारी हुई इन तस्वीरों से कई बातें साफ हैं। जैसा तस्वीरों में नजर आता है कि सीमा पर बसे सोलोटी गांव में रूस के सैनिक तैनात हैं। 13 फरवरी को जो सैटेलाइट तस्वीरें आई थी उसमें सैनिकों की मौजूदगी ज्यादा थी, लेकिन 20 फरवरी की तस्वीरों में कम संख्या में सैन्य बल नजर आ रहा है। हालांकि कुछ दूसरी तस्वीरों में स्थिति अलग है। जैसे इस तस्वीर में मोटर राइफल बटालियन की मौजूदगी नजर आती है। यूक्रेन सीमा से 35 किलोमीटर दूर ये तैनाती है। इस पूरी बटालियन की मूवमेंट सोलोटी के पास नजर आ रही है। बख्तरबंद गाड़ियों की बटालियन की मूवमेंट भी सैटेलाइट तस्वीरों में दिखती है। ये ल्यूकी शहर का बाहरी इलाका है जो यूक्रेन से 15 किलोमीटर उत्तर में है। इस तस्वीर में रूस के सैन्य हथियार नजर आ रहे हैं। 20 फरवरी को सामने आई तस्वीरों में हेलीकॉप्टर की मौजूदगी भी दिखाई दी गई। इस एक और तस्वीर में रूसी सेना का पूरा दल पेड़ों के पास नजर आता है। इसमें बख्तरबंद गाड़ियां और सेना की कुछ और गाड़ियां दिखाई देती हैं। ये तस्वीर बेलगोरोड की है जो यूक्रेन सीमा से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर सेना की बड़ी मौजूदगी दिखाई दी। सेना के कैंप, गाड़ियां और हथियार पेड़ों के पास नजर आते हैं। इन तस्वीरों में जंगल के अलावा यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया में भी सेना के जवानों की मौजूदगी नजर आती है। यूक्रेन के खार्किव से गौरव सामंत और दिल्ली से अंकित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।